Hello students, today we shall be learning differentiability of function. Differentiability of function मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये चेक करना. अब डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन का ग्राफ मान लो हमारे पास ऐसे है, अगर ये ग्राफ हम देखें तो हमको पता चलेगा कि इस ग्राफ में ये एक पॉइंट है जहां पे हमको शार्प कॉर्नर दिख रहा है, ये एक पॉइंट है जहां पे हमको शार्प कॉर्नर दिख रहा है. यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ है वो पूरा स्मूथ ग्राफ है. तो जब जिस पॉइंट पे फंक्शन पे मान लो ये x इक्वल टू a को हमको शार्प कॉर्नर दिख रहा है, ये है x इक्वल टू b, ये वाला पॉइंट. तो इन दो पॉइंट पे अगर हमको शार्प कॉर्नर दिख रहा है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन इन दो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है. तो ग्राफ से तो हम बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. अब जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ जो कि हर किसी को आता है, और साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, और साइन एक्स का ग्राफ ये नागिन चाल वाला 0 को 0 से जाता है. तो अब ये साइन एक्स का जो ग्राफ है जो तुमको दिख रहा है, इस ग्राफ को ध्यान से देखो, कहीं यहाँ पे तुमको शार्प कॉर्नर दिख रहा है? ये तो स्मूथ है, पूरा स्मूथ 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 स्मूथ, कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं है. इसका मतलब साइन एक्स फंक्शन जो है वो हमेशा डिफरेंशिएबल है. x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू 3 पाई बाई 2, x इक्वल टू 2 पाई, किसी भी जगह x चाहे कोई भी रियल नंबर हो, साइन एक्स फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है. तो ग्राफ के बेसिस से हमको बहुत क्विकली पहचानने आता है कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. अब ग्राफ के बेसिस से कैसे क्विकली हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं मैं बताता हूँ. जैसे तो मॉड एक्स फंक्शन का अब ग्राफ से हम कैसे डिसाइड करें कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है. भाई मॉड के अंदर x है और x का ग्राफ आता है कुछ ऐसे f ऑफ x इक्वल टू x का. तो अब ये f ऑफ x इक्वल टू x हो गया, लेकिन हमको तो ग्राफ निकालना है f ऑफ x इक्वल टू मॉड x का. तो मॉड x का ग्राफ कैसे आएगा? तो यहाँ से यहाँ तक जो x है वो पॉजिटिव है तो वो एज इट इज आ गया, और यहाँ जो निगेटिव है उस निगेटिव पोर्शन को हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड हमेशा निगेटिव को क्या करता है? पॉजिटिव करता है. तो ये वाला पोर्शन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर फ्लिप हो जाएगा. तो वही ये हुआ इसका ऐसा ग्राफ. तो अब अगर तुमको मॉड एक्स का ग्राफ तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये वी शेप का ग्राफ आ रहा है, मतलब 0 को यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, और 0 को शार्प कॉर्नर बन रहा है. इसका मतलब x इक्वल टू 0 को ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. तो जब भी ग्राफ में शार्प कॉर्नर आता है तो समझ जाओ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. जहां जहां x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू a को क्या आ रहा है? शार्प कॉर्नर आ रहा है. तो इस ग्राफ में x इक्वल टू 0 को शार्प कॉर्नर है, दूसरा कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं है, स्मूथ ग्राफ ऊपर जा रहा है, इधर ऊपर जा रहा है. तो मॉड x जो है सिर्फ एक जगह नॉट डिफरेंशिएबल है, कब? x इक्वल टू 0 को, क्योंकि एक ही जगह वहां पे क्या आ रहा है? शार्प कॉर्नर आ रहा है. अच्छा, तो चलो ग्राफ के बेसिस से तो ये बहुत इजीली आ रहा है, लेकिन याद रखें कि तुम में से कई सारे लोगों को ग्राफ नहीं आते हो. तब फिर कैसे डिसाइड करें? तो तब फॉर्मूले से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं, बट पहले ग्राफ की कुछ प्रैक्टिस कर ले. अब सपोज मान लो तुमको ऐसे पूछा जाए कि f ऑफ x तुम्हारा अब है मॉड ऑफ साइन x. अब तुमने इसका डिसाइड करना है कि ये कब कब डिफरेंशिएबल है और कब कब डिफरेंशिएबल नहीं है. तो भाई साइन x का ग्राफ देख लो पहले क्या आता है. ये साइन x का ग्राफ कुछ ऐसे, हाँ पहले तो मैंने बताया था ये नागिन चाल वाला साइन x का ग्राफ ये रहा ऐसे. अब क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मॉड ऑफ साइन x. उसका ग्राफ कैसे आएगा? तो उसका ग्राफ होगा जब जब ये निगेटिव आ रहा है तब तक उसको हमने क्या करना है? पॉजिटिव. साइन जब निगेटिव हो रहा है तब. अब ये पॉजिटिव का तो पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव वाला भी क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. फिर ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, फिर निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव, निगेटिव का पॉजिटिव. अब जरा ध्यान दो, ये जो पॉइंट है ये मैं सर्कल मान रहा हूं, यहाँ पे देखो तुमको ऐसे शार्प कॉर्नर मिल रहा है, और जब भी शार्प कॉर्नर मिलता है तो समझ जाओ फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल. तो x इक्वल टू 0 को ये नॉट डिफरेंशिएबल है, फिर ये
ये कौन सा होता है पाई, पाई को ये नॉट डिफरेंशिएबल है। फिर कब ये होगा 2 पाई, फिर 3 पाई, इसका मतलब x इक्वल टू 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई, इसको हम n पाई लिख सकते हैं। n की जगह कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं 0 1 2 3, x इक्वल टू n पाई को मॉड ऑफ साइन x क्या आ रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है। बहुत ही आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर हम निकाल पाए तो ग्राफ के बेसिस से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो ये फंक्शन 0 और पाई के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल है, पाई और 2 पाई के बीच में भी हर जगह डिफरेंशिएबल है क्योंकि वो स्मूथ है, 2 पाई और 3 पाई के बीच में भी हर जगह डिफरेंशिएबल है क्योंकि स्मूथ कर है। लेकिन जैसे ही वो पाई पे आता है 2 पाई पे आता है तो 0 पे आता है, तो ये देखो ये बना शार्प कॉर्नर, और शार्प कॉर्नर बना मतलब ये फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो भाई ये तो हो गई कौन सी मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो जितने भी फंक्शंस के तुमको ग्राफ ड्रॉ करने आते हैं उन सब का शार्प कॉर्नर देखकर तुम डिसाइड कर सकते हो कि वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अब मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हमको तो ग्राफ आते नहीं बहुत सारे, तो अब उनको कैसे डिसाइड करें कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसके लिए एक दिन मैंने तुमको बताया था फॉर्मूला कि क्या चेक करें भी, LHD और RHD चेक करें। LHD क्या होता है, RHD क्या होता है। मान लो LHD हम निकाल रहे हैं x इक्वल टू a को, तो उसका फॉर्मूला था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h। याद रखें इस बात, LHD का फॉर्मूला क्या है, सॉरी LHD का फॉर्मूला है f ऑफ a माइनस h माइनस h से डिवाइड करो, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h। मैंने एक्चुअली RHD का फॉर्मूला लिख लिया। RHD का फॉर्मूला है ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h। क्या ये फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है, ध्यान से देखो। हाँ ये वो वाला फॉर्मूला है, फर्स्ट प्रिंसिपल, न्यूटन्स फर्स्ट प्रिंसिपल वाला ये फॉर्मूला है। डेरिवेटिव हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने के पिछले वीडियोस देखे, फॉर्मूले देखे, प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसमें ये फॉर्मूला हमने यूज किया था। ये RHD होता है और ये LHD, इस a प्लस h को हमने कर दिया यहाँ पे a माइनस h और नीचे h को कर दिया माइनस h, तो हमको मिल गया LHD का फॉर्मूला। किसी भी फंक्शन के लिए जब हम ये दो लिमिट कैलकुलेट करेंगे RHD और LHD, ये दो अगर इक्वल आते हैं तो फंक्शन को हम कहते हैं डिफरेंशिएबल। लिख लो लगा दो, फंक्शन f of x is differentiable at x equal to a if its LHD and RHD are equal। LHD का फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a माइनस h माइनस f of a डिवाइडेड बाय माइनस h, और RHD का फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a प्लस h माइनस f of a डिवाइडेड बाय h। बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखें इन दोनों फॉर्मूलों, क्योंकि इससे हमको बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे जेईई और जेईई एडवांस लेवल के। कई बार तो हमको ग्राफ से बहुत इजीली आते हैं, बट ग्राफ से जब नहीं आते तो ये दो फॉर्मूले हमारी मदद करते हैं ये डिसाइड करने में कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सो लेट्स सी कि mod x जो V शेप का ग्राफ आया था 0 को वो डिफरेंशिएबल नहीं था ग्राफ के हिसाब से, इन दो फॉर्मूले के हिसाब से भी डिफरेंशिएबल होता है या नहीं होता है चेक करते हैं। चले तो भाई पहले मैं क्या करता हूँ, LHD निकाल लेता हूँ। LHD का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तुम्हारा f of x क्या है अब, mod x, और किस जगह निकालना है तुमको, x इक्वल टू 0 को। मान लो सवाल तुमको ऐसा पूछा गया है कि mod x फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, x इक्वल टू 0 को चेक करो। अब ये जिस पॉइंट पे हमको चेक करो ऐसा कहा जाता है उसी को हम कहते हैं a। x इक्वल टू 0 को चेक करो मतलब a बन गया हमारा 0। तो चलो LHD में a की वैल्यू 0 रख देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h मतलब f ऑफ 0 माइनस h 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0, f क्या है, f है mod x, f मतलब mod x डिवाइडेड बाय माइनस h। अब जरा देखो ये बन रहा है LHD हम कैलकुलेट कर रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो ये f ऑफ 0 माइनस h मतलब f ऑफ माइनस h, f ऑफ x है mod x मतलब f का काम है mod लगाना, तो ये f भी लगा देगा mod किसको, 0 माइनस h को मतलब माइनस h को, माइनस mod ऑफ
एफ ऑफ जीरो मतलब मॉड ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय नीचे है ये माइनस एच। लुक लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस ऑफ एच का मॉड, माइनस को क्या करता है मॉड प्लस एच कर देगा, और ये जीरो का मॉड तो जीरो आता है तो ऊपर आ गया एच माइनस जीरो और नीचे आ रहा माइनस एच। तो देखें ये एच और एच कैंसिल हो गया और हमको मिल गया माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमको मिल गई माइनस वन। अब क्या करना है इसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ a माइनस एच की जगह a प्लस एच करना है। चलो मैं अब राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आर एच डी। एल एच डी अच्छे से समझ में ना आए तो पर्सनली पूछे, कॉल करके पूछे, लेकिन इसको क्लियर करें कैसे हमने कैलकुलेट किया और वीडियो पॉज करके देखें। ये ऑनलाइन का एक फ़ायदा होता है, वीडियो पॉज करके देखें। लेकिन एक ऐसे जो क्लासेस हम लेते यूट्यूब पे डाल के वगैरह, इसका एक पेरेंट्स का ऐसा भी कहना है कि सर स्टूडेंट्स इतना देख नहीं रहे वीडियो, जैसा क्लासेस रेगुलरली करते उतना नहीं देख रहे, उतना सीरियसनेस आया नहीं है। बट लाना चाहिए तुमने, क्योंकि फिर बाद में एकदम से जब कुछ दिनों के बाद तुम्हारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा और सिलेबस तो वास्ट है, तो तब तुमको दिक्कतें आएंगी। इसलिए अभी से अच्छे से प्रिपरेशन करें, जितने भी तुमको चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, जितनी भी बातें सिखाई जा रही है उनको परफेक्ट करना ना भूलें। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पे ए माइनस एच की जगह ए प्लस एच आ जाता है। लेफ्ट में यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी प्लस एच था, माइनस एच नहीं था आर में, तो यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस एच का प्लस एच होगा, ये एज इट इज होगा। अब क्योंकि वही एफ का काम है मॉड एक्स, एफ का ये तो सवाल है दिया ना, एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स है, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच बन जाएगा मॉड ऑफ एच, ये बना मॉड ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय ये माइनस एच का हमने प्लस एच का फॉर्मूला यूज किया, एच एच कैंसिल हो गया तो ये मिल रहा है हमको प्लस वन। तो देखे जरा, हमको एल एच डी थोड़ी देर पहले मिला था माइनस वन और अब आर एच डी मिल गया प्लस वन। तो क्योंकि इसमें एल एच डी और आर एच डी इक्वल नहीं है, एल एच डी और आर एच डी इक्वल नहीं है, कब 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 जीरो को एल एच डी कैलकुलेट किया, जीरो को आर एच डी कैलकुलेट किया, जीरो को एल एच डी और आर एच डी इक्वल नहीं है, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू जीरो को। कौन सा फंक्शन, मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू जीरो को। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमको ऐसे सवाल पूछा, चलो मैं सवाल को चेंज करता हूँ, देखो ये तुमको ट्राई करने आता है क्या, कि मैंने अगर सवाल तुमको ऐसे पूछा कि क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स की बजाय चेंज करके मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर में लेता, क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? चलो देखते हैं कैसे, देखें ग्राफिकली या फॉर्मूले से। चलो पहले फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो पहले मैं इसका एल एच डी निकालता हूँ, तो क्या ये एफ ऑफ जीरो प्लस एच, इसे आर एच डी पहले निकाल लेंगे। चलो आर एच डी फंक्शन चेंज हो गया, एफ ऑफ मॉड एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स में मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा भाई एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच। एल एच डी अब हम निकाल रहे, सॉरी आर एच डी हम निकाल रहे। तो एफ का काम क्या है, मॉड के अंदर वाले का स्क्वायर करना, तो ये करेगा जीरो प्लस एच का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर, माइनस एफ ऑफ जीरो मतलब मॉड के अंदर जीरो का स्क्वायर, देखिए एफ ऑफ एक्स है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एच। ये फार्मूले में सिर्फ मैं वैल्यूज रख रहा हूँ, एफ ऑफ जीरो प्लस एच मतलब एफ ऑफ एच, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर का मॉड, एफ ऑफ एच होगा एक्स स्क्वायर का मॉड, एफ ऑफ जीरो होगा जीरो स्क्वायर का मॉड, क्योंकि एफ ऑफ एक्स है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ क्या कर रहा है, मॉड ले रहा है और ब्रैकेट में जो भी टर्म है उसका स्क्वायर कर रहा है। तो एफ ऑफ जीरो क्या कर रहा है, मॉड ले रहा और जीरो का स्क्वायर कर रहा है डिवाइडेड बाय एच। अभी एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो उसका मॉड तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, पॉजिटिव का मॉड एज इट इज आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर का मॉड एज इट इज आ गया। जीरो का मॉड जीरो आता है, डिवाइडेड बाय एच करें तो एक्स स्क्वायर बाय एच, एच आ रहा है और डेफिनेटली एच टेंडिंग टू जीरो है, तो इसका एल एच डी बन गया जीरो। देखिए सॉरी एल एच डी नहीं, आई एम सॉरी आर एच डी हम निकाल, इसका आर एच डी बन गया जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच है मतलब ये आर एच डी है। तो पॉज करके इसको लिख ले। अब देखते हैं एल एच डी,
इसका इसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का LHD मैंने देखना है। अब LHD देखते वक्त सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच का हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ये 0 प्लस एच का हो जाएगा 0 माइनस एच, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, तो एफ ऑफ माइनस एच होगा माइनस ऑफ एच का स्क्वायर। अब देखें माइनस ऑफ एच का स्क्वायर मतलब फिर से प्लस ऑफ एच का स्क्वायर, तो ये प्लस ऑफ एच स्क्वायर हो रहा, और ये एफ ऑफ 0 क्योंकि एफ ऑफ ए आ रहा हमारा 0, क्योंकि फिर से ये सवाल पूछ रहा है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0 को चेक करो, तो यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू रख दी 0, 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 आता है, तो ये बन रहा है माइनस एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर का मॉड एच स्क्वायर, नीचे एच और एच स्क्वायर कर गया, एच आ गया, फिर से ये एच आ रहा है, इसका मतलब फिर से ये 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका LHD भी 0 आ रहा है। क्या इसका LHD और RHD इक्वल आ गए? यस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का LHD और RHD ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर ये फंक्शन की डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, ये डिफरेंशिएबल है, कब? एट एक्स इक्वल टू 0। बट वही अगर मैं मॉड एक्स किया तो वी शेप का ग्राफ बना था, LHD और RHD अलग अलग आए थे, -1 और 1, और ये डिफरेंशिएबल नहीं था। तो ये है थ्योरेटिकल मेथड, और ये मेथड बहुत सारे किसी भी क्वेश्चन जिनके तुमको ग्राफ नहीं आते उसके लिए मदद करती है। उसमें क्या निकालना होता है हमको? LHD और RHD। LHD का फॉर्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a minus h minus f of a divided by minus h, और RHD का फॉर्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a plus h minus f of a divided by h। इसी प्रॉब्लम को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को चलो अब देखते हैं ग्राफ से। ग्राफ आते हैं तो बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि जेई मेन जेई एडवांस जैसे एग्जाम में कई बार हमको बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत क्विकली सॉल्व करने आ जाते हैं अगर हमारी कमांड ग्राफ पे हो, और ग्राफ पे कमांड ना हो तो वही क्वेश्चन हमको बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो चलो देखते हैं अभी इसका ग्राफिकली कैसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ आता है ऐसे, एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैं निकालता हूँ, ये आता है ऐसे, और इसका अगर मैं मॉड लूँ तो उसके मॉड का भी ग्राफ बिल्कुल वैसे ही आएगा, क्योंकि इधर आगे भी ये पॉजिटिव है, पीछे भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव आता है, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा स्मूथ कर्व दे रहा है, कहीं पे शार्प कॉर्नर नहीं दे रहा है, मतलब ये हमेशा क्या है? डिफरेंशिएबल है। और एक्स इक्वल टू 0 को भी क्या है? डिफरेंशिएबल है, क्योंकि 0 को वी शेप या शार्प कॉर्नर नहीं दे रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये क्या है? डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू 0 का। और थोड़ी देर पहले इसी प्रॉब्लम को हमने LHD और RHD कैलकुलेट करके इतने लेंथी प्रोसीजर से देखा था। सो ये मेथड बहुत ही बढ़िया है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं चेक करने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन कहा जाता है इसको। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि LHD और RHD दोनों इक्वल आते हैं ये वाले पॉइंट पे, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। और LHD और RHD निकालने की तो तुमको जरूरत भी नहीं पड़ती अगर तुमको उस फंक्शन का क्या ड्रॉ करने आता ग्राफ। सो this is all we studied today. You at home try few questions. Whether mod of x cube will be differentiable? क्या ये mod of, पहला सवाल f of x equal to mod of x cube differentiable होगा कब? at x equal to 0 को चेक करें। दूसरा सवाल घर पे ट्राई करें, f of x अगर मैं लूँ mod of cos x, क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? x इक्वल टू, फिर से एट x इक्वल टू 0 को चेक करें। अगर तुम में से किसी को ग्राफ निकालने आते हैं, ग्राफ की कमांड है तो बहुत ही अच्छा है, ग्राफ से भी तुम चेक कर सकते हो। थर्ड सवाल मैं देता हूँ, f of x इक्वल टू मॉड ऑफ sin x, इसको भी चेक करें एट x इक्वल टू 0। वेल दिस इज होमवर्क फॉर यू टुडे।